तो स्टूडेंट्स, प्रणाम ऑल ऑफ यू। यस्टरडे वी हैव स्टडीड अबाउट लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। कल हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के ऊपर पूरी थ्योरी पढ़ी थी, उसको मैं थोड़ा सा आपको मेमोराइज करवा देता हूँ। व्हाट इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एंड व्हेन वी आर गोइंग टू यूज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के ऊपर हमने कल पूरी थ्योरी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है, कब कब हमें कैसे पता चलेगा, हाउ वी विल कम टू नो वेदर द इन द क्वेश्चन वी हैव टू यूज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन और नॉट। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के अंदर जो डिफरेंशिएशन होगा उसके अंदर हमें लोगैरिथम का यूज करना है कि नहीं करना, उसके लिए मैंने कल आपको टाइप्स बताए थे। लेट्स कम टू द टाइप। टाइप वन। टाइप वन। टाइप वन है हमारे पास में। टाइप वन है हमारे पास में y इक्वल टू, यदि क्वेश्चन आ रहा हो फंक्शन ऑफ x की पावर g ऑफ x, यदि वेरिएबल की पावर वेरिएबल टाइप आ रहा हो, फंक्शन की पावर फंक्शन टाइप आ रहा हो, जहां पर बेस में भी हमारे पास कोई वेरिएबल फंक्शन ऑफ एक्स है और पावर में भी यदि हमारे पास कोई वेरिएबल फंक्शन ऑफ एक्स है, इन दैट केस वी विल यूज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। सबसे पहले तो टाइप वन ये है। आपके पास क्या क्या हिंट है क्वेश्चन को देख के, हाउ वी विल एनालाइज वेदर वी हैव टू यूज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन और नॉट। तो सबसे पहला टाइप तो ये है कि बेस में भी हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स हो और पावर में भी जी फंक्शन ऑफ एक्स हो, वेरिएबल की पावर वेरिएबल चल रहा हो, देन इन दिस केस वी विल यूज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप वी हैव स्टडीड। सेकंड टाइप वी हैव स्टडीड। कौन सा सेकंड टाइप है हमारे पास जिसमें हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज कर सकते हैं? जब फंक्शन ऑफ एक्स चल रहा हो और न्यूमरेटर में, और जी ऑफ एक्स फंक्शन चल रहा हो डिवाइड में, डिनोमिनेटर में। जब दो फंक्शंस एक डिवाइड में चल रहे हो, फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, इन दैट केस आल्सो वी कैन यूज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। टाइप थ्री। टाइप थ्री। टाइप थ्री है बेटा, इसी का ही थोड़ा सा न्यू वर्जन है। मान लीजिए न्यूमरेटर में भी दो तीन फंक्शन चल रहे हैं, f1x इंटू f2x इंटू f3x इंटू f3x। मान लीजिए न्यूमरेटर में भी दो तीन फंक्शन चल रहे हैं और डिनोमिनेटर के अंदर भी मैं एज्यूम कर लेते हैं कि दो तीन फंक्शन चल रहे हैं, g1x इंटू g2x इंटू g3x। तो इस टाइप का यदि फंक्शन दे रखा हो, न्यूमरेटर में भी तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में या दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, डिनोमिनेटर में भी दो या तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में, इन दैट केस आल्सो वी कैन यूज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। उस केस में भी हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज कर सकते हैं। या फिर टाइप फोर, कुछ इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड पार्ट आ रहा हो हमारे पास में। टाइप फोर, मान लीजिए y इक्वल टू कोई स्क्वायर रूट फंक्शन चल रहा हो, स्क्वायर रूट लगा है और इधर लगा हुआ है फंक्शन ऑफ एक्स लिखा हुआ है इंटू जी ऑफ एक्स लिखा हुआ है, और अपॉन में भी दो तीन फंक्शन चल रहे हैं लाइक एच ऑफ एक्स इंटू आर ऑफ एक्स। कुछ इस तरह का फंक्शन भी आ रहा है हमारे पास, इन दैट केस ऑल्सो वी कैन यूज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। यानी हम दोनों साइड लॉगरिथम लेंगे फंक्शन के अंदर और उसके बाद हम उसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये वो सारे टाइप्स है बेसिकली जिनके अंदर हम फंक्शन का क्या कर सकते हैं बेटा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। या फिर डिफरेंशिएशन करने के लिए हम दोनों साइड क्या ले सकते हैं, लॉगरिथम ले सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल्स करके दिखाता हूं आज। आज हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करने जा रहे हैं तो हम एग्जांपल्स ले रहे हैं। टॉपिक को बेटर वे में समझने के लिए, टॉपिक को बेटर वे में समझने के लिए आज हम लेने जा रहे हैं एग्जांपल्स। तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, आपकी एनसीईआरटी के ही एग्जांपल्स ले रहे हैं। काफी हाई लेवल के एग्जांपल्स हैं, एनसीईआरटी में भी काफी अच्छे एग्जांपल्स हैं। तो आज हमारे एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं 5.5। एक्सरसाइज 5.5 के अंदर काफी अच्छे एग्जांपल्स हमें बेटा दे रखे हैं। उन सभी एग्जांपल्स को हम वन बाय वन करके डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है फर्स्ट एग्जांपल, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, क्वेश्चन क्या दे रखा है सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, यहां पर हमें फंक्शन दे रखा है cos x मल्टीप्लाई बाय cos 2x मल्टीप्लाई बाय cos 2x मल्टीप्लाई बाय cos 3x। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। एंड व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इज वी हैव टू कैलकुलेट dy बाय dx। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट dy बाय dx। दिस इज अवर क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क। हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए हमारे पास काफी मेथड, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम वन बाई वन स्टार्ट करते हैं। हम वन बाई वन स्टार्ट करते हैं। मेथड नंबर वन, सबसे पहले हम आते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, मेथड नंबर वन। मेथड वन नंबर वन है, हमने देखा राइट साइड के अंदर जो फंक्शन चल रहे हैं, तीन तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में चल रहे हैं, तो हम वी कैन यूज लोगैरिथम बोथ साइड। हम इसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, डी बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ लोगैरिथम डिफरेंशिएशन। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो लिख रहे हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन को लिख रहे हैं, लेट लेट y इक्वल टू, क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, y इक्वल टू, क्वेश्चन दे रखा है हमें cos x इंटू में cos 2x, cos x इंटू में cos 2x इंटू में cos 3x। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। क्योंकि राइट साइड में हम देख सकते हैं बेटा दो दो तीन तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, तीन फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में चल रहे हैं, तीन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई चल रहे हैं। तो हम जब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें यूवी रूल लगाना पड़ेगा।
तीन तीन फंक्शन के प्रोडक्ट का यूवी रूल लगाना पड़ेगा, उससे भी हम डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। बट फर्स्ट मेथड में हम चाहते हैं कि हम लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन की मदद से क्वेश्चन को करें। तो हम दोनों साइड लोगैरिथम ले रहे हैं, और लोगैरिथम लेने के बाद बेनिफिट ये होगा, हम लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे राइट साइड में। लॉग के अंदर यदि तीनों इनपुट लॉग के अंदर यदि तीनों इनपुट मल्टीप्लाई में चल रहे हैं तो लोगैरिथम की प्रॉपर्टी लगेगी, प्रोडक्ट रूल। और लोगैरिथम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं, प्रॉपर्टी को यूज करते हैं लोगैरिथम की। तो सबसे फर्स्ट स्टेप आती है हमारे पास, टेक लॉग बोथ साइड। टेक लॉग बोथ साइड। टेक लॉग बोथ साइड, यानी हम इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन का टॉपिक चल रहा है। तो इसमें हम जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे दोनों साइड लॉग लेके करेंगे, ताकि हमारा जो एक्सप्रेशन है, फंक्शन जो मल्टीप्लाई में चल रहा है, वो थोड़ा उसका सिंप्लीफिकेशन हो सके। एक बार सिंप्लीफाई हो गया फंक्शन, उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन करना बेटा आसान हो जाएगा। तो लॉग का बेसिकली काम क्या होता है? दोनों साइड लॉग लेने से हमारा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। देखिए, लेफ्ट साइड में आ गया लॉग वाई, राइट साइड में आ गया हमारे पास में लॉग मल्टीप्लाई ब्रैकेट में चल रहा है कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू में कॉस 3x। ये हमारे सामने राइट साइड में हमारा फंक्शन है कॉस 3x। ब्रैकेट कर दिया मैंने क्लोज। बेटा राइट लेफ्ट साइड में रहेगा लॉग वाई, ऐसे कैसा, डोंट टच इट, लॉग वाई। राइट साइड में लगेगी लॉग की प्रॉपर्टी। लॉग के अंदर जब इनपुट मल्टीप्लाई में चल रहा है तो प्रॉपर्टी क्या होती है भैया? मैं यहां पर लिख रहा हूं साइड में। वी आर राइटिंग दिस प्रॉपर्टी ऑफ लोगैरिथम इन द राइट साइड, राइट। तो लॉग के अंदर हमने पढ़ा था, दो के लिए रूल पढ़ा था। लॉग बेस चल रहा है बेटा ए, और मल्टीप्लाई में चल रहे हैं दो नंबर इनपुट में m इंटू एन। तो लॉग के अंदर जब इनपुट मल्टीप्लाई में चल रहा है तो बेसिकली लॉग किस में कन्वर्ट हो जाता है? एडिशन में ओपन होता है। लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन। तो हम यहां पर देख सकते हैं बेटा, यहां पर हमने जो प्रॉपर्टी यूज की है लोगैरिथम की, इसमें हमारे पास इनपुट, लॉग के अंदर जो इनपुट है वो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में चल रहे हैं। और यहाँ पर एक कंडीशन है कि हम लोगैरिथम जब भी लगाते हैं, कल हमने लोगैरिथम की डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो कंडीशन लागू हो रही है कि जब हम लोगैरिथम दोनों साइड लगा रहे हैं तो लॉग के अंदर जो भी फंक्शंस आ रहे हैं वो पॉजिटिव हैं। ये चीज हम क्वेश्चन में ऑलरेडी एज्यूम करके चल रहे हैं कि यहाँ पर जो भी फंक्शंस दे रखे हैं, लॉग के अंदर जो भी फंक्शन आ रहे हैं वो पॉजिटिव हैं। क्योंकि किसी भी फंक्शन के ऊपर यदि हम लोगैरिथम ऑपरेट करने जा रहे हैं तो उसके अंदर का इनपुट पॉजिटिव होना जरूरी है, तभी लोगैरिथम डिफाइंड होगा। तो अब यहाँ पर हमने जो प्रॉपर्टी देखी ऊपर, वो दो फंक्शन मल्टीप्लाई के लिए है। यहां पर हमारे पास क्वेश्चन में तीन फंक्शन आ रहे हैं, तो बेटा लोगैरिथम कितनी बार ओपन हो जाएगा? तीन बार। तो एडिशन में लोगैरिथम ओपन हो जाएगा लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस 2x प्लस, यहां पर आ जाएगा लॉग कॉस 2x, लॉग कॉस 2x, लॉग कॉस 2x प्लस लॉग कॉस 3x, लॉग कॉस 3x। ये आ गया बेटा हमारे पास एडिशन में, लॉग ओपन हो गया है। लॉग के अंदर जब भी इनपुट मल्टीप्लाई में चल रहे हैं तो लोगैरिथम किस में ओपन होता है? प्रॉपर्टी क्या कहती है? लोगैरिथम एडिशन में ओपन होता है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ लेट इज कम टू द नेक्स्ट स्टेप। नाउ डायरेक्ट हमने देखा हमारे पास जो राइट साइड में तीन तीन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मल्टीप्लाई में चल रहे थे, cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, जिसका डिफरेंशिएशन करना हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड था। जैसे ही हमने दोनों साइड बेटा लोगैरिथम ऑपरेट किया तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है, आप देख सकते हो प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो गया? एडिशन में कन्वर्ट हो गया। एडिशन में कन्वर्ट होने के बाद अब दोनों साइड राइट साइड में डिफरेंशिएशन करना काफी हद तक आसान है हमारे लिए। तो नाउ राइट डाउन, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नेक्स्ट स्टेप, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों साइड हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं बेटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो log y का डिफरेंशिएशन, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगेगा। तो log y का सबसे पहले डिफरेंशिएशन आएगा 1/y, और फिर y का डिफरेंशिएशन होगा x के रेस्पेक्ट में dy बाय dx, राइट। नाउ कम टू द राइट साइड। सिमिलरली log cos x, log cos x, cos x को हम एज्यूम करेंगे x, मन में फील करेंगे बेटा log cos x, cos x को एज्यूम करेंगे x। तो log x का डिफरेंशिएशन इज 1/x, 1/x। और फिर cos x को, जिसको हमने x एज्यूम किया, उसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस का sin x। सिमिलरली यहां पर log cos 2x का डिफरेंशिएशन करना है। सबसे पहले cos 2x को हम अपने मन में एज्यूम करेंगे लाइक x। log x का डिफरेंशिएशन इज 1/x, 1 में x। एंड फाइनली cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बेटा? माइनस का sin 2x, माइनस का sin 2x। और बेटा यहां पर log x का डिफरेंशिएशन हुआ, log cos 2x का डिफरेंशिएशन हुआ सबसे पहले 1 में cos 2x, फिर जिसको हमने cos 2x को x एज्यूम किया उसका डिफरेंशिएशन हुआ माइनस का sin 2x। अब इसको हम रीड करेंगे cos थीटा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन आया माइनस sin थीटा। तो 2x का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा बेटा? 2 मल्टीप्लाई में कितना आएगा? 2। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप।
लॉग कॉस 3x का डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले हम कॉस 3x को क्या एज्यूम करेंगे, लाइक एक्स। कॉस 3x को हम क्या एज्यूम करेंगे, कॉस 3x को हम एज्यूम करेंगे लाइक एक्स। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन इज 1 अपॉन में, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन इज 1 अपॉन में एक्स, राइट। फिर हम करेंगे कॉस 3x का डिफरेंशिएशन, कॉस 3x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस का साइन 3x, और उसके बाद में जिस 3x को हमने थीटा पढ़ा कॉस थीटा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन आया माइनस साइन थीटा, और 3x का डिफरेंशिएशन होगा बेटा x के रेस्पेक्ट में 3। दिस इज चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ये हमारा चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन है, हर एक स्टेप का डिफरेंशिएशन होगा, बाहर वाले फंक्शन मेन फंक्शन है बेटा, फिर उसके अंदर का डिफरेंशिएशन होगा, फिर उसके अंदर का डिफरेंशिएशन होगा। इसको हम रिमूविंग ऑनियन लेयर डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं। रिमूविंग ऑनियन लेयर डिफरेंशिएशन इसका मतलब होता है सबसे पहले हमने बाहर वाली लेयर का डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन करने के बाद उसके अंदर वाली लेयर का डिफरेंशिएशन किया, उसका डिफरेंशिएशन होने के बाद यदि उसके अंदर भी कोई लेयर मौजूद है तो हमने उसका डिफरेंशिएशन किया, लास्ट स्टेप तक ये डिफरेंशिएशन कर चलता है। इसको हम बोलते हैं चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। नाउ प्रोसीड। यहां पर आया 1/y dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। बेसिकली तीनों में बेटा, तीनों टर्म्स में माइनस आ रहा है तो हमने माइनस साइन को निकाल लिया कॉमन। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज बेसिकली 10x, राइट। साइन 2x अपॉन कॉस 2x, यहां पर आ रहा है 2 प्लस में 2। साइन 2x अपॉन कॉस 2x इज बेसिकली व्हाट, tan 2x, इट इज बेसिकली tan 2x। एंड लास्ट स्टेप प्लस में 3, साइन 3x अपॉन कॉस 3x इज बेसिकली व्हाट, tan 3x, राइट। नो प्रॉब्लम। Now come to the next step. This bracket is closed. Now finally the value of dy by dx comes out to be dy by dx is equal to, बेटा यहाँ पर राइट साइड में y जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। राइट साइड में जो RHS है उसके साथ y जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हमने y की डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y इज cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। राइट साइड में जो RHS लिखा हुआ है उसके साथ में लेफ्ट साइड का जो डिनोमिनेटर में y है बेटा वो जाके मल्टीप्लाई होगा, उसकी जगह हमने डायरेक्टली उसकी वैल्यू पुट कर दी cos 3x। ये आ गया हमारे पास में ब्रैकेट में, दिस थिंग्स इज कमिंग आउट टू बी इन द ब्रैकेट, राइट। ये हमने पुट कर दिया बेटा ब्रैकेट में, और माइनस आ गया हमारे पास में बाहर कॉमन, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या चल रहा है बेटा, इधर tan x प्लस में 2 tan 2x प्लस में 2 tan 2x प्लस में 3 tan 3x। ये हमारे पास बेटा फाइनल आंसर आ गया। इसको फर्दर और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। हो सकता है उसने tan x को sin x अपॉन cos x रहने दिया और cos x cos 2x cos 3x को अंदर मल्टीप्लाई में भेज दिया हो, तो हम और भी ज्यादा इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज ये आंसर भी करेक्ट है आपका। क्लियर है? इसको ब्रैकेट में बंद कर दो बेटा। दिस इज द फाइनली वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स, दिस इज फाइनली द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। क्लियर मेरी बात? चलिए अब हम जा रहे हैं बेटा मेथड नंबर सेकंड पे। इसी क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं मेथड नंबर सेकंड पे। एक बात और ध्यान रखना बेटा, यदि बुक में और फर्दर सिंप्लीफाई करेगा तो वो इसी आंसर को क्या लिखेगा, वो इसी आंसर को क्या लिखेगा, एक बार और देख लीजिए। इसी आंसर को यदि वो साइन एक्स कॉस एक्स की टर्म में लिखना चाहता है तो इसी आंसर को लिखेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू टेन एक्स की जगह क्या लिखेगा बेटा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। टेन एक्स को ओपन करके क्या लिखेगा, साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। अब इस प्रोडक्ट को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहां पर कितना आएगा, माइनस का ब्रैकेट क्लोज, यहां पर आंसर आएगा माइनस का cos 2x इंटू कॉस 3x इंटू में साइन एक्स। यदि वो साइन एक्स कॉस एक्स की टर्म्स में आंसर को लिखना चाहता है तो उसका आंसर इस टर्म्स में रहेगा। सिमिलरली प्लस में 2 tan 2x को बच्चा क्या लिखेगा, तो ओपन करके sin 2x अपॉन में cos 2x, तो यहां पर आएगा sin 2x। और जब ये लेफ्ट साइड में जो मल्टीप्लाई में चल रहा है cos x cos 2x cos 3x, जब अंदर जाएगा बेटा मल्टीप्लाई में तो cos 2x से cos 2x कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर कितना आ जाएगा cos x इंटू में cos 3x। एंड लास्ट स्टेप प्लस थ्री tan 3x को बच्चा लिखेगा ओपन करके sin 3x अपॉन में cos 3x। और ये जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है यहाँ पर ब्रैकेट में, लेफ्ट ब्रैकेट जो ओपन ब्रैकेट में लिखा हुआ है cos 2x cos 2x इंटू cos 3x इंटू cos x, जब ये अंदर जाएगा मल्टीप्लाई में तो cos 3x से cos 3x कैंसिल हो जाएगा और इधर कितना बचेगा cos x और cos 2x। आंसर का बेटा ये भी एक टाइप है, आंसर को लिखने का ये भी एक टाइप है। आपका फर्स्ट आंसर भी सही है, लेकिन यदि आंसर को साइन कॉस में लिखना हो तो फिर फाइनल आंसर आपका ये आएगा। वो डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या दे रखा है। आपने यदि बोर्ड की बात कर रहे हो तो बोर्ड में आपका फर्स्ट आंसर जो है वो भी सही है, और जो ये सेकंड आंसर मैंने निकाला है साइन कॉस की टर्म्स में, ये आंसर भी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं सेकंड मेथड पे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन का बेटा फर्स्ट मेथड। अब हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ मेथड नंबर सेकंड। मेथड नंबर सेकंड, मेथड नंबर सेकंड में हम बिना लॉगरिथम के डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं।
हमारा क्वेश्चन चल रहा था y इज इक्वल टू कॉस एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स इंटू में कॉस 2x इंटू में कॉस 3x। ये है हमारा क्वेश्चन बेटा। क्लियर, स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए तीन तीन जा रहे हैं प्रोडक्ट में। अब स्टूडेंट एज्यूम कर लेते हैं कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से इस क्वेश्चन को प्रोसीड नहीं कर रहा है। ये आ गया सेकंड मेथड, सेकंड स्टूडेंट की अप्रोच है। मान लिया ये मेथड नंबर सेकंड है और ये हमारा हो गया स्टूडेंट नंबर सेकंड। सेकंड स्टूडेंट एज्यूम कर लेते हैं, ये वो था फर्स्ट स्टूडेंट, ये था हमारा फर्स्ट स्टूडेंट, ये है हमारा स्टूडेंट नंबर फर्स्ट, ये है हमारा स्टूडेंट नंबर फर्स्ट। स्टूडेंट नंबर फर्स्ट कौन से मेथड से प्रोसीड कर रहा है? स्टूडेंट नंबर फर्स्ट प्रोसीड कर रहा है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की। कौन सा मेथड से प्रोसीड कर रहा है स्टूडेंट नंबर फर्स्ट? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। स्टूडेंट नंबर फर्स्ट प्रोसीड कर रहा है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मेथड से। क्लियर है? और स्टूडेंट नंबर सेकंड क्या करने जा रहा है? वो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने जा रहा है। स्टूडेंट नंबर बेटा जो सेकंड है वो यहाँ पर डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करने जा रहा है। वो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का एज्यूम कर लेते हैं कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का रूल यूज ही नहीं कर रहा है। एज्यूम कर लेते हैं बेटा यहाँ पर कि स्टूडेंट नंबर सेकंड जो है हमारे पास में वो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को यूज ही नहीं कर रहा है, तो आप वो डायरेक्टली डिफरेंशिएशन यूज कर रहा है। तो स्टूडेंट नंबर सेकंड कौन से रूल से जा रहा है मैं लिख देता हूं। स्टूडेंट नंबर सेकंड हमारा प्रोसीड कर रहा है प्रोडक्ट रूल से। कौन से रूल से प्रोसीड कर रहा है? प्रोडक्ट रूल से। प्रोडक्ट रूल, PRODUCT, प्रोडक्ट रूल। जो डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल है बेटा, स्टूडेंट नंबर सेकंड डायरेक्टली उससे प्रोसीड कर रहा है। चलिए प्रोसीड करते हैं। तो हम करते हैं डिफरेंशिएशन, डायरेक्टली उसने डिफरेंशिएशन किया। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो उसने दोनों साइड डिफरेंशिएशन किया बेटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डिफरेंशिएशन आया x के रेस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, y का डिफरेंशिएशन आया x के रेस्पेक्ट में dy बाय डी एक्स। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? y का डिफरेंशिएशन आया बेटा x के रेस्पेक्ट में dy बाय डी एक्स। उसने डायरेक्टली यहां पर क्या किया? डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया। y का डिफरेंशिएशन आया x के रेस्पेक्ट में dy बाय डी एक्स। अब प्रोडक्ट रूल क्या कहता है बेटा? जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट को रखेंगे सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को रखेंगे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। यहां पर बेटा कितने फंक्शन आ रहे हैं हमारे पास में? यहां पर आ रहे हैं हमारे पास में तीन फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन और थर्ड फंक्शन। इसमें क्या करेंगे बेटा? हम दो फंक्शन को रखेंगे बाहर। मान लिया हमने रखा cos 2x को रखा बाहर और cos 3x को रखा बाहर, रख लिया। अब करेंगे फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? माइनस का साइन एक्स। क्लियर मेरी बात? जब तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे तो दो दो को बाहर रखेंगे और इंडिविजुअली एक एक का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले हमने कॉस सेकंड फंक्शन और थर्ड फंक्शन को रखा, फर्स्ट फंक्शन का किया डिफरेंशिएशन, फिर आ गया प्लस। अब आ गया प्लस। अब हम रखने जा रहे हैं फर्स्ट फंक्शन को हमने रख लिया ऐसा कैसा और थर्ड फंक्शन को हमने रख लिया ऐसे कैसा। अब हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं सेकंड फंक्शन का। तो इसको पढ़ेंगे बेटा सेकंड फंक्शन को चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से cos थीटा। cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बेटा? माइनस का साइन थीटा, साइन थीटा। क्लियर मेरी बात? और फिर जिसको आपने थीटा एज्यूम किया उसका भी डिफरेंशिएशन होगा, तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 2। कोई दिक्कत ना? नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल स्टेप प्लस। इस बार हम फर्स्ट फंक्शन को रख लेंगे एज इट इज, सेकंड फंक्शन को रख लेंगे एज इट इज, रख लिया। थर्ड फंक्शन का करेंगे डिफरेंशिएशन। तो इसको आप एज्यूम करोगे cos थीटा, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन चल रहा है तो आप मन में रीड करोगे cos थीटा का डिफरेंशिएशन आएगा बेटा माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा। फिर आपने जिसको थीटा माना है उसका भी डिफरेंशिएशन करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो 3x का डिफरेंशिएशन होगा एक्स के रेस्पेक्ट में कितना बेटा? 3। कोई दिक्कत यहां तक? फाइनली आपके पास जो आंसर आ रहा है आप देख सकते हैं वही आंसर आएगा जो ऊपर मेथड नंबर फर्स्ट से आया था लास्ट में। dy बाई डी एक्स इक्वल टू, तीनों में बेटा माइनस साइन आ रहा है तो माइनस साइन को आप कॉमन निकाल दो, ब्रैकेट में क्या बचा उसको लिखो। यहां बचा आपके पास में साइन एक्स इंटू में कॉस 2x इंटू में कॉस 3x। ये हो गई आपकी फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म आ गई आपके पास में प्लस में 2 साइन 2x, प्लस में 2 साइन 2x कॉस x इंटू में कॉस 3x। एंड लास्ट एंड फाइनल टर्म आ गई आपके पास में प्लस में 3 साइन 3x इंटू में कॉस x इंटू में कॉस 2x। ये आ गया ब्रैकेट क्लोज। आप देख सकते हैं बेटा लास्ट स्टेप से आप मैच कर सकते हैं इस आंसर को, आपका वही आंसर आया है। लास्ट स्टेप से आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। माइनस बाहर है साइन एक्स, फर्स्ट टर्म है साइन एक्स कॉस 2x कॉस 3x, प्लस में 2 साइन 2x कॉस x कॉस 3x, और लास्ट टर्म आ रही है 3 साइन 3x कॉस x कॉस 2x। ये आ गया बेटा आपका बस मेथड नंबर सेकंड।
इसमें कौन सा रूल यूज किया बेटा स्टूडेंट ने रूल कौन सा यूज किया है? डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल। जो आपने प्रोडक्ट रूल पढ़ा था वो रूल यूज किया है डायरेक्टली। क्लियर मेरी बात? प्रोडक्ट रूल यूज किया है बेटा। डिफरेंशिएशन का कौन सा रूल यूज हुआ है? प्रोडक्ट रूल। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो ये हमारा आंसर आया। सेकंड मेथड से भी वही आंसर आ रहा है, फर्स्ट मेथड से भी बेटा हमारे पास में वही आंसर आ रहा है। ये आपके ऊपर डिपेंड है, बाय विच मेथड यू वांट टू प्रोसीड। क्लियर मेरी बात? बाय विच मेथड यू वांट टू प्रोसीड, इट्स टोटली डिपेंड अप टू यू। You can proceed it by the help of logarithmic differentiation also, and you can, पेपर में यदि सिर्फ क्वेश्चन में लिखा रहा है डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फाइंड dy बाई dx, तो आप किसी भी मेथड से पेपर में प्रोसीड कर सकते हैं। इट्स अप टू यू बाय विच मेथड यू वांट टू प्रोसीड इन द एग्जामिनेशन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे मूव ऑन करते हैं फटाफट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये आ गया बेटा आपके सामने स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, y इजिकल टू हमें दे रखा है अंडर रूट ब्रैकेट में दे रखा है x-1 इंटू में दे रखा है x-2 अपॉन में चल रहा है बेटा तीन लीनियर फंक्शन मल्टीप्लाई में चल रहे हैं अपॉन में x-3 इंटू x-4 इंटू x-5। इसको यदि हम ध्यान से देखें तो ये भी क्वेश्चन लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन के टाइप से डायरेक्टली मैच हो रहा है। आप ध्यान से देखो बेटा इसको, ये कौन सा टाइप है हमारा? इसको देखो, रूट में हमने लिखा था, यदि हमारे पास में रूट में ऐसा आ जाए, टाइप नंबर 4 को देखो, यदि y इजिकल टू स्क्वायर रूट के अंदर न्यूमिनेटर में भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो और डिनोमिनेटर में भी दो या दो से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन का भी डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन का क्या कर सकते हैं बेटा? यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहली स्टेप है हम लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन की हेल्प लेंगे। तो आप इसको थोड़ा सा बेटा सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हो, ये लिखा हुआ आपके पास में x-1 x-2 अपॉन में x-3 x-4 x-5। ये आपका क्वेश्चन चल रहा है और इसकी होल पावर क्या चल रही है? स्क्वायर रूट को यदि हम हटा दें तो इसकी होल पावर चल रही है 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब इसकी होल पावर कितनी चल रही है? 1/2। अब आप इस प्रोसीड करो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नंबर सेकंड। तो बेटा सॉल्यूशन नंबर सेकंड में आप ध्यान देना, हम करने जा रहे हैं बेटा दोनों साइड लॉग डिफरेंशिएट करें। डायरेक्टली हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं, इट विल बी मच मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। यदि आप डायरेक्टली दोनों साइड डिफरेंशिएशन करते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये काफी हद तक बेटा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम चाहते हैं हम सबसे पहले जो राइट साइड में हमारे पास में जो टर्म लिखी हुई है, राइट साइड में हमारे पास में जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, हम इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करें। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमने लिया टेक लॉग बोथ साइड, टेक लॉग बोथ साइड। सबसे पहले हम राइट साइड में जो टर्म लिखी हुई है इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जब राइट साइड वाला एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा उसके बाद हम करेंगे डिफरेंशिएशन। टेक लॉग बोथ साइड, टेक लॉग बोथ साइड। तो जैसे ही हमने लॉग लिया बेटा, इधर कंडीशन क्या आई? लॉग वाई इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में चल रहा है x-1 इंटू x-2 अपॉन में चल रहा है बेटा x-3 इंटू x-4 इंटू में x-5। ये पावर जो लगी हुई है बेटा इसका होल ब्रैकेट लगा देते हैं। यहां पर जो पावर लगी हुई है बेटा 1/2 वो कहाँ आ जाएगी? आगे आ जाएगी। आपकी पावर कहाँ आ जाएगी बेटा? आपकी जो पावर लगी हुई है 1/2 वो आपकी पावर आ जाएगी आगे। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपकी पावर चल रही है वो पावर कहाँ आ जाएगी बेटा? आगे आ जाएगी। लॉग की प्रॉपर्टी सभी को पता है, ये बात साइड में लिख देते हैं हम। वी नो डेट लॉग एक्स रेज टू पावर एन विद रिस्पेक्ट टू बेस ए इज इक्वल टू एन लॉग ए एक्स। बस कंडीशन ये है, यदि आप पावर को डायरेक्टली आगे लेके आ रहे हैं तो यहां पर ये जो x है डेट मस्ट बी पॉजिटिव। तो क्वेश्चन में हमने लॉग इसके ऊपर लगा रखा है, तो लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन में एज्यूम करके चला जा रहा है कि लॉग के अंदर जो फंक्शन है इट इज ऑलरेडी पॉजिटिव। लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में एज्यूम करके पहले से चला जा रहा है, देन ओनली वी आर एबल टू ऑपरेट द लॉग ऑन द गिवन फंक्शन। क्लियर मेरी बात? तो बेटा अब यहां से लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी लगाओ और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। तो यहां से लॉग वाई की वैल्यू आई हाफ, यहां से ब्रैकेट कर दो बेटा क्लोज। यहां पर दोबारा बेटा फॉर्मूला लगेगा लॉग एम अपॉन एन का। ये प्रॉपर्टी में मैं डायरेक्टली लिख देता हूं राइट साइड में, लॉग एम अपॉन एन, लॉग एम बाई एन इज इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन। ये प्रॉपर्टी कल मैं आपको पढ़ा चुका हूं थ्योरी के अंदर बेटा। लॉग एम माइनस लॉग एन, बेस जो भी चल रहा है यहाँ पर बेस ए है तो बेटा यहाँ पर भी बेस ए रहेगा और यहाँ पर भी आपका बेस ए रहेगा। क्लियर? ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है जिसे हम ऑपरेट करेंगे बाद में। तो इसको आप ब्रैकेट में रख दो और इनको लर्न कर लेना आप प्रॉपर्टीज को। आता है क्वेश्चन की तरफ।
तो लॉग न्यूमरेटर को पढ़ो m, पूरे न्यूमरेटर को रीड करो m, पूरे न्यूमरेटर को रीड करो n। तो ये क्या बन जाएगा बेटा आपके पास में लॉग m की वैल्यू आ गई x-1 इंटू x-2। ये है आपके पास में बेटा आपका m। उसके बाद में आगे इसको डाल दो ब्रैकेट में, लॉग m माइनस लॉग n। तो लॉग n की वैल्यू क्या है बेटा, तीन तीन फैक्टर मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, x-3, x-4, और लास्ट फैक्टर आ गया बेटा आपके पास में x-5। ये तीन फैक्टर बेटा आपके सामने आ रहे हैं मल्टीप्लाई में। इसको कर दो ब्रैकेट में बंद, कोई दिक्कत नहीं है। अब लॉग की बेटा एक प्रॉपर्टी और लगेगी यहां पर। लॉग की जितनी भी प्रॉपर्टी कल मैंने लगेगी क्वेश्चंस में आपके, वो सारी प्रॉपर्टीज आपको नोट डाउन करवा दी गई है, आप रिमेंबर रखें प्रोडक्ट की। अब यहां पर लगेगा लॉग का प्रोडक्ट रूल। लॉग का क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल आपने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। लॉग का लगेगा बेटा प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल हम देखने जा रहे हैं। लॉग वाई इक्वल टू, लॉग वाई इक्वल टू हाफ, ब्रैकेट हो गया हमारा क्लोज। लॉग के अंदर बेटा जो टर्म्स x-1, x-2, ये जो फैक्टर्स मल्टीप्लाई में है, इसके ऊपर बाहर लगा हुआ लॉगरिथम, तो लॉग की लगेगी इसमें प्रॉपर्टी। ये लॉग किस में ओपन हो जाएगा, इनपुट जो मल्टीप्लाई में है वो किस में ओपन हो जाएगा, लॉग एडिशन में। तो ये आ जाएगा लॉग x-1 प्लस में लॉग x-2 प्लस, ये चल रहा है बीच में माइनस, तो यहां पर माइनस। उसके बाद ये टर्म्स ओपन होगी हमारी माइनस का। अब लॉग, यहां पर लॉग लोगैरिथम के अंदर हम ध्यान से देखें, रीड करें तो कितनी टर्म्स मल्टीप्लाई में आ रही है, तीन तीन टर्म्स मल्टीप्लाई में आ रही है बेटा। तो यहां पर लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी। लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी, कौन सा रूल लगेगा, लॉग का प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, तो लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी प्रोडक्ट रूल में। तो लॉग की प्रॉपर्टी प्रोडक्ट रूल में क्या कहती है, जब इनपुट्स मल्टीप्लाई में चल रहे हो तो लोगैरिथम इंडिविजुअली किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एडिशन में। तो लॉग x-3 माइनस दोबारा अंदर जाएगा, तो इट विल बिकम लॉग x-4 माइनस दोबारा अंदर जाएगा, इट विल बिकम माइनस का लॉग x-5। तो लॉग की प्रॉपर्टी यहां पर बेटा हमने अप्लाई की है और कुछ भी नहीं है। अब हम ब्रैकेट कर देते हैं बंद। अब हमने देखा राइट साइड में बेटा जो हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन लिखा हुआ था, स्क्वायर रूट फंक्शन, उसको हमने सिंप्लीफाइड करके अलग अलग टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया इन टर्म्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जिसका डिफरेंशिएशन करना काफी आसान है। नाउ फाइनली लास्ट स्टेप में हम जा रहे हैं, फाइनली डिफरेंशिएट both side with respect to x। फाइनली डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम फाइनली इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। तो log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 1 में y, फिर y का डिफरेंशिएशन होगा dy बाय dx। ये आ गई हमारी फर्स्ट स्टेप। लेफ्ट साइड का हो गया डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। राइट साइड में आ गया हमारे पास में बेटा हाफ, ब्रैकेट हो गया क्लोज। इंडिविजुअल इंडिविजुअल टर्म्स का बेटा हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 1/x। तो log x-1 का आ गया डिफरेंशिएशन 1/x-1। फिर मल्टीप्लाई में x-1 का डिफरेंशिएशन करोगे तो आ जाएगा 1। फिर प्लस log x-2 का डिफरेंशिएशन करोगे तो आंसर आएगा 1/x-2। और फिर x-2 का डिफरेंशिएशन करोगे मल्टीप्लाई में तो आएगा 1। फिर माइनस का log x-3 का डिफरेंशिएशन करोगे तो आंसर आएगा 1/x-3। फिर माइनस का x-3 का करोगे मल्टीप्लाई में तो 1 आएगा। अगेन log x-4 का डिफरेंशिएशन करोगे तो आंसर आएगा 1/x-4। ये फैक्टर्स आ रहे हैं, आप चाहो तो इनको ब्रैकेट में डाल दो। ये सभी फैक्टर्स हैं बेटा, इंडिविजुअल फैक्टर्स, इनको आप ब्रैकेट में डाल दो। माइनस का log x-5 का डिफरेंशिएशन करोगे, इट विल कम आउट टू बी 1/x-5। इसे भी आप बेटा ब्रैकेट में बंद कर दो, और x-5 का करोगे तो आंसर आएगा 1, इसे ब्रैकेट में बंद कर दो। फाइनली आपके पास जो फाइनल आंसर आ रहा है आपका क्वेश्चन का, इट इज कमिंग आउट टू बी dy/dx इक्वल टू, ये जो राइट साइड में आंसर लिखा हुआ है इसको ऐसे कैसा रहने दो। राइट साइड में बेटा आपके पास में जो लिखा हुआ है इसको ऐसे कैसा लेने दो, एलसीएम लेना चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज आप इतना भी लेफ्ट आउट कर सकते हो। ठीक है, आप एलसीएम लेना चाहो तो ले सकते हो, एलसीएम लेके आंसर काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसको मैं एज इट इज लिखने जा रहा हूं। हाफ, ब्रैकेट क्लोज, 1/x-1, एज इट इज हम आंसर को लिखने जा रहे हैं, प्लस 1/x-2, क्लियर, माइनस का 1/x-3, ब्रैकेट क्लोज, माइनस का 1/x-4, ब्रैकेट क्लोज, माइनस 1/x-5, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। और यहां पर बेटा जो लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर में y था, लेफ्ट साइड में जो डिनोमिनेटर में y था वो राइट साइड में आके हो गया मल्टीप्लाई। और y की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं क्वेश्चन में। y की वैल्यू क्या दे रखी है हमें क्वेश्चन में, y की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी क्या है, उसको हमने एज इट इज यहां पर पुट कर दी। ये पावर आ जाएगी 1/2। y की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है x-1 इंटू में x-2, x-2
अपॉन में आ रही है वाई की वैल्यू x-3। ये आपके सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बेटे, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए सभी स्टूडेंट्स। तो यहां से आ गया x-3 इंटू x-4 इंटू x-5। ये है आपकी y की वैल्यू, ये मैंने ब्रैकेट में पुट कर दी। और इसी के साथ बेटा आपका फाइनल आंसर आ चुका है क्वेश्चन में, जिसे हम फाइनली करली ब्रैकेट में बंद करने जा रहे हैं। ब्रैकेट में एक रेक्टेंगल में हम बंद कर देते हैं इस आंसर को। दिस इज योर फाइनल रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज योर फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से बेटा हमने देखा राइट साइड में यदि कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन चल रहा है, हमने देखा राइट साइड में बेटा यदि कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन चल रहा है तो हम इजीली इसका क्या कर सकते हैं बेटा, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। लॉगरिथमिक लेके हम सबसे पहले राइट साइड वाले फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके सिंप्लीफाई करेंगे सबसे पहले, ताकि उसका डिफरेंशिएशन करना आसान हो जाए। उसके बाद हम उसका क्या कर देंगे बेटा, डिफरेंशिएशन कर देंगे। एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं बेटा आज के लेक्चर का मैं, आज के लेक्चर का आई एम गोइंग टू टेक लास्ट क्वेश्चन नाउ। y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, log x की पावर cos x, log x की होल पावर cos x। तो ये कौन सी वैरायटी का क्वेश्चन है बेटा, दिस इज द टाइप 1 वैरायटी। कौन सी वैरायटी का क्वेश्चन है, बेस में वेरिएबल चल रहा है v1x और उसकी पावर में भी एक फंक्शन बैठा है v2x, फंक्शन की पावर फंक्शन चल रहा है, दिस इज द टाइप 1 वैरायटी। ये हमारे पास में बेटा टाइप 1 वैरायटी का क्वेश्चन है, दिस इज द वैरायटी टाइप 1। ये हमारे पास में बेटा टाइप 1 वैरायटी का क्वेश्चन है, क्लियर। और टाइप 1 वैरायटी के अंदर क्या करते हैं हम, जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल चल रहा हो तो हम डायरेक्टली दोनों साइड डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसके लिए सबसे पहले हम दोनों साइड लेंगे लॉगरिथम, और राइट साइड में जो फंक्शन लिखा हुआ है बेटा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद उसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो लॉगरिथम का बेसिकली काम क्या होगा, जो वेरिएबल की पावर वेरिएबल चल रहा है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके प्रोडक्ट रूल में कन्वर्ट कर देगा। चलिए देखते हैं वन बाई वन। तो सबसे पहली स्टेप जो आती है हमारे पास बेटा सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन नंबर हमारे पास आता है थर्ड। हमारी सबसे फर्स्ट स्टेप है टेक लॉग बोथ साइड। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, टेक लॉग बोथ साइड। कौन सी टाइप है बेटा ये अपनी क्वेश्चन की, मैंने बता दिया जो टाइप आज वन हमने पढ़ा, हमने स्टडी किए टाइप 1 है हमारे, टाइप फर्स्ट है हमारे क्वेश्चन की, टाइप फर्स्ट। तो टेक लॉग बोथ साइड सबसे फर्स्ट स्टेप है हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये छोटा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। वेरिएबल की पावर वेरिएबल चल रहा है, बेस में भी फंक्शन चल रहा है, पावर में भी फंक्शन चल रहा है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन का टाइप 1 है। सबसे फर्स्ट स्टेप है दोनों साइड हम लोगरिथम लेंगे, राइट साइड में जो फंक्शन लिखा हुआ है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद हम फिर करेंगे डिफरेंशिएशन। तो टेक लॉग बोथ साइड, लेफ्ट साइड में आया लॉग वाई, राइट साइड में आया बेटा लॉगरिथम लेने के बाद लॉग, ब्रैकेट में लिखा गया लॉग एक्स की होल पावर कितनी चल रही है बेटा यहाँ पर, कॉस एक्स। एज पर लोगरिथम प्रॉपर्टी, लोगरिथम की प्रॉपर्टी हमें पता है, जो पावर चल रही है लॉग एम की पावर एन, अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, लॉग एम की पावर एन क्या हो जाएगा बेटा, एन लॉग एम हो जाएगा। तो पावर आ जाएगी बेटा हमारे पास में आगे, एज पर प्रॉपर्टी ऑफ लोगरिथम, लॉग लॉग एक्स ये हमारे पास बच जाएगा। ये है हमारा बेटा फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा हमारे पास में सेकंड फंक्शन, बीच में चल रहा है मल्टीप्लाई। तो अब हम इजीली बेटा इसका क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। आपने देखा राइट साइड में क्वेश्चन में जो पावर की पावर चल रही थी बेटा, वो लोगरिथम लेने से पावर क्या आ गई, आगे आ गई, एज पर एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी ऑफ लोगरिथम। अब हम राइट साइड, अब डिफरेंशिएशन हम आराम से कर सकते हैं। राइट साइड का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज करेंगे और हम इजीली अब डी बाई डी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फाइनली हम प्रोसीड करने जा रहे हैं। टेक स्टेप आएगी हमारे पास, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे हमने log y का डिफरेंशिएशन किया हमारे पास में स्टेप आई 1 अपॉन में y dy बाय dx इक्वल टू, अब बेटा यहां पर लगेगा प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या कह रहा है, फर्स्ट फंक्शन को रखो बेटा बाहर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, नाउ वी विल डू द डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो इसमें लगेगा चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। लॉग एक्स का हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो बेटा इस लॉग एक्स को, लॉग के अंदर जो इनपुट लिखा हुआ है लॉग एक्स, इसको हम मन में एक्स की तरह ट्रीट करेंगे। तो लॉग, लॉग इसको पढ़ेंगे लॉग एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 अपॉन में एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 अपॉन में एक्स। तो लॉग लॉग एक्स लिखा हुआ है, लॉग के अंदर का जो इनपुट है, जो आर्ग्यूमेंट है, इसे हम एक्स की तरह ट्रीट करेंगे बिकॉज दिस इज चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन आया 1 अपॉन एक्स, फिर हमने जिसको मन में, हमारे मन में जो एज्यूम किया लॉग एक्स, उसका डिफरेंशिएशन होगा, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा 1 अपॉन में एक्स।
ठीक है। सबसे पहले बाहर लॉग लिखा हुआ है, अंदर वाले इनपुट को हमने माना एक्स, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन आया 1/x। फिर अंदर वाले इनपुट को जिसको हमने एक्स की तरह ट्रीट किया है उसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो लॉग एक्स का आया 1/x। फिर प्लस, इस बार हम सेकंड सेकंड फंक्शन को एज इट इज रख लेंगे, सेकंड फंक्शन को एज इट इज रख लेंगे और cos x का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बेटा, मल्टीप्लाई में आएगा माइनस का साइन एक्स। यहां तक मैं मानता हूं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फाइनली अब हम आंसर लिखने जा रहे हैं dy/dx इक्वल टू, स्टेप लिखते हैं बेटा, cos x, y इधर चला जाएगा लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई में, इसको डाल दो बेटा ब्रैकेट में, पुट इट इनटू द स्क्वायर ब्रैकेट। y लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर से राइट साइड में चला जाएगा मल्टीप्लाई में, यहां पर आ जाएगा बेटा y। y यहां से कहां आ जाएगा बेटा, यहां आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो y की जगह हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, y की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में चल रही है log x की होल पावर cos x, तो y की जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दी y की वैल्यू। और ब्रैकेट में क्या चल रहा है वो लिख लो बेटा एज इट इज। ब्रैकेट में चल रहा है हमारे पास में cos x अपॉन में x log x, cos x अपॉन में x log x माइनस sin x इंटू में log x, log x, ये आ गया हमारा ब्रैकेट के अंदर। और इसी के साथ हमने करली ब्रैकेट कर दिया बंद। ये आ गया बेटा हमारे पास में फाइनल आंसर। इधर एलसीएम लेना हो तो ले लेना, वरना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इतना भी आंसर को ड्रॉप आउट कर सकते हैं, लीव आउट कर सकते हैं। ये आ गया हमारे पास में फाइनल आंसर। तो हमने क्या देखा, लोगैरिथम लेने से बेनिफिट क्या होता है बेटा, राइट साइड में दिस इज योर एफ एन एफ, एफ एन एफ मीन्स फुल एंड फाइनल आंसर। तो बेटा हमने क्या देखा, हमने ये देखा, कल हम इसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, इसी लेक्चर को फर्दर हम प्रोसीड करेंगे। अभी हमें क्वेश्चंस काफी पेंडिंग है, तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ क्रॉस। ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ है बेटा, आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। 3 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, शानदार क्वेश्चन। तो लोगैरिथम की डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या करता है हमने देखा, लोगैरिथम की डिफरेंशिएशन करने से हमने देखा राइट साइड के अंदर, हम देखो बेटा ये राइट साइड में जो पावर की पावर चल रही है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल चल रही है, जैसे ही हमने दोनों साइड में लोगैरिथम लिया तो पावर क्या आ गई बेटा, आगे आ गई, एज पर एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी ऑफ लोगैरिथम। और इसकी मदद से बेनिफिट क्या हुआ, हम वेरिएबल की पावर वेरिएबल का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। बट जैसे ही हमने लोगरिथम लिया तो हमारा पावर आगे आने से बेनिफिट हुआ, ये किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो गया। और प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट करने के बाद हम इजीली इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं दोनों साइड, और एक्स की वैल्यू dy/dx की वैल्यू क्या कर सकते हैं बेटा, कैलकुलेट कर सकते हैं। इतनी बात मैं मानता हूं सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गई होगी। आई होप सो ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स हैव बीन क्लियर दिस टॉपिक, राइट। क्लियर है सभी को। तो फाइनली अपना टाइम कंप्लीट हो गया बेटा, मैं क्लास का कर रहा हूं अब दी एंड।